नमस्कार दोस्तों एकनाथ शिंदे एक बार फिर महाराष्ट्र की सरकार से नाराज हो गए हैं, देवेंद्र फडणवीस से नाराज हो गए हैं। आप ये खबर देखिए, हिंदी सामना ने इस खबर को छापा है कि एकनाथ शिंदे को नाराज और अजीत पवार को खुश करने में जुट गए हैं देवेंद्र फडणवीस। और एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए हैं। सतारा जिले के दरे में उनका गांव है और वो वहां चले गए हैं। वहां जाकर वो 3 दिन तक मंथन करेंगे। अब किस बात पर मंथन करेंगे, क्या सोचेंगे, ये भी काफी अहम होने वाला है। फिलहाल दोस्तों खबर क्या है? खबर यह है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, विधान परिषद में सभापति की कुर्सी पर उनकी पार्टी के नेता को जगह नहीं मिली और अब गृह विभाग भी एकनाथ शिंदे को नहीं मिला। तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस छगन भुजबल से मुलाकात कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे को गृह विभाग नहीं दिया गया और इसकी वजह से एकनाथ शिंदे काफी नाराज हो गए हैं। और जब सरकार को काम करना चाहिए, जब उनको अपने विभाग को संभालना चाहिए, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए हैं। अब उन्हीं की पार्टी के नेता ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे जब जब गांव जाते हैं तो बड़े फैसले लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे दरअसल बहुत नाराज हैं। एकनाथ शिंदे ने इसको अपने अपमान की तरह लिया है। एकनाथ शिंदे को ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जानबूझकर उनको अपमानित कर रहे हैं। दोस्तों पहले तो उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हैं, फिर छगन भुजबल से मुलाकात करते हैं। दूसरी तरफ अजीत पवार की हर शर्त को देवेंद्र फडणवीस मानते चले जा रहे हैं, लगातार मान रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे की हर बात को नजरअंदाज किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे की कोई भी बात नहीं मानी जा रही। मुख्यमंत्री बनाया नहीं गया, गृह विभाग मिला नहीं, विधान परिषद में सभापति की कुर्सी मिली नहीं, मन मुताबिक विभाग दिए नहीं गए, मन मुताबिक विधायकों की संख्या को बढ़ाया नहीं गया जिनको मंत्री बनना था। यानी कि देवेंद्र फडणवीस एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे से पीछा छुड़ाने की फिराक में है। फडणवीस ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे खुद महायुति को छोड़कर चले जाएं और फिर फडणवीस और अजीत पवार मिलकर सरकार चलाएं। अब अजीत पवार हो या देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे हो, ये तीनों महायुति सरकार के 3 प्रमुख और खास चेहरे हैं, लेकिन फडणवीस और शिंदे में नहीं बनती, शिंदे और अजीत में नहीं बनती। ये जो स्थितियां बन रही हैं दोस्तों, ये बताती हैं कि एकनाथ शिंदे कभी भी किसी भी वक्त महायुति से अलग हो सकते हैं। अब अगर एकनाथ शिंदे महायुति से अलग होते हैं तो ये नुकसान किसका होगा? ये नुकसान शिंदे का हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि सत्ता से दूर हो जाएंगे, लेकिन ये नुकसान देवेंद्र फडणवीस का भी होगा, भारतीय जनता पार्टी का भी होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, तमाम चुनाव होने हैं। और ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे अलग हो जाते हैं तो ये देवेंद्र फडणवीस के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। वो मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन फिर बीजेपी महाराष्ट्र में कमजोर होगी। अब गांव से लौटने के बाद एकनाथ शिंदे क्या फैसला लेते हैं, क्या ऐलान करते हैं और उनका ये चिंतन किसकी चिंता बढ़ाएगा, ये दोस्तों बेहद अहम सवाल है। इस सवाल के जवाब में आप जो कुछ भी कहना चाहें, आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करें।